विद्यार्थी मित्रों, 12th अकाउंट पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर अपने सीखने वाले हैं शेयर जब्ती से संबंधित सवाल। पेज नंबर 60 पे सवाल नंबर 13 पे आपको शेयर जब्ती से संबंधित छोटे सवाल दिए हुए हैं, उन्हीं को आज सीखेंगे अपने। तो देखिए पहले सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है कि आवंटन के रुपये 14 जिसमें 10 रुपये प्रीमियम और अंतिम मांग के रुपये 3 उन्होंने नहीं भरे हैं। रुपये 10 का रुपये ऐसा 1200 इक्विटी शेयर क्या किए, जब्त किए हैं। सभी शेयरधारक अधिक से अधिक बट्टा देकर उन्होंने क्या किया है, पुनः प्रकाशित किया है। तो यहाँ देखिए आवंटन के साथ आपको 14 रुपये दिए हैं, जिसमें 10 रुपये क्या है, प्रीमियम है। यानी प्रीमियम सहित कितना रुपया है, 14 रुपीज़। 10 रुपया क्या है, प्रीमियम। तो आवंटन का कितना है, 4। अंतिम मांग के रुपये 3 उन्होंने चुकाए नहीं है। तो किसके साथ अप्राप्त है, आवंटन के साथ और अंतिम के साथ। तो चलिए शेयर जब्ती की पहली प्रविष्टि करते हैं। तो पहले प्रविष्टि में देखिए तो यहाँ प्रीमियम भी दिया हुआ है, तो लिखेंगे शेयर पूंजी खाते उधार, शेयर पूंजी खाते उधार शेयर या फिर प्रीमियम या प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार, प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार, फिर शेयर आवंटन खाते का, शेयर आवंटन खाते का, शेयर अंतिम मांग खाते का, अंतिम मांग खाते का, और शेयर जब्ती खाते का, शेयर जब्ती खाते का। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितने शेयर हैं, 1200। शेयर की दार्शनिक कीमत कितनी है, 10। कितनी दार्शनिक कीमत दी हुई है आपको, 10 रुपये। तो यहाँ पर करेंगे 1200 गुणे कितना, 10, राइट। अब आवंटन के साथ प्रीमियम कितना रुपया दिया है, 10। तो यहाँ करेंगे प्रीमियम में 1200 गुणे कितना, 10। आवंटन के साथ टोटल रकम कितनी है, प्रीमियम सहित 14। तो यहाँ करेंगे 1200 गुणे 14। अंतिम मांग के साथ रकम कितनी है, 3। तो यहाँ करेंगे 1200 गुणे 3। क्लियर। अब देखिए यहाँ 10 और 10 कितना हो गया, 20। यहाँ 14 और 3 कितना हो गया, 17। तो यहाँ उधार तरफ 20, यहाँ 17, तो बचा कितना, 3। तो यहाँ करेंगे 1200 गुणे कितना, 3। 1200 गुणे कितना करेंगे, 3। क्लियर। तो यहाँ कितना आ गया, 12,000। प्रीमियम भी कितना है, 12,000। शेयर आवंटन की रकम 1200 गुणे कितना करेंगे, 14 रुपये। तो चलिए 1200 गुणे 14 करते हैं। तो 0 और 4 48, 4 12 और 4 कितने हो गए, 16,800। ये हो गया 12 3600। और शेयर जब्ती कितना आ गया, 3600। तो ये आपको मिल गई शेयर जब्ती की रकम। क्लियर। अब जब्ती की रकम क्या करेंगे, पुनः प्रकाशित करेंगे। तो कितने से पुनः प्रकाशित किया है, अधिक से अधिक बट्टा देकर पुनः प्रकाशित किया है। तो रोजनामचा क्या लिखेंगे पुनः प्रकाशित का, बैंक खाते उधार, बैंक खाते उधार, शेयर जब्ती खाते उधार। क्या लिखेंगे, बैंक खाते उधार, बैंक खाते उधार, शेयर जब्ती खाते उधार, शेयर जब्ती खाते उधार, शेयर पूंजी खाते का, शेयर पूंजी खाते का। अब आपने पूंजी खाते कितना उधार किया है, 12,000। तो जमा भी कितना करेंगे, 12,000। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सभी शेयर अधिक से अधिक बट्टा देकर क्या किया है, पुनः प्रकाशित किया है। तो जब भी अधिक से अधिक बट्टा देकर पुनः प्रकाशित किया हो तो सिंपल तरीका आपको याद रखना है कि जितनी जब्ती जमा की है उतनी जब्ती क्या करेंगे, उधार करेंगे।
तो जमा की जब्ती कितनी है 3600, तो उधार तरफ भी कितना लिख दो 3600। क्लियर, याद रहेगा। अधिक से अधिक बट्टा देकर पुनः प्रकाशित किया हो तो जितनी जब्ती जमा उतनी जब्ती क्या कर देंगे, उधार कर देंगे। अब देखिए शेयर पूंजी की रकम आपके पास कितनी है 12,000, जब्ती की रकम मिल गई कितनी 3600, तो 12,000 में से 3600 क्या कर दो माइनस कर दो, तो कितने से पुनः प्रकाशित किया होगा उन्होंने 8,400 से क्या किया होगा पुनः प्रकाशित किया होगा। ऐसा ना करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ कितना है 1200 गुणे कितना 10, यहाँ जब्ती कितनी है 1200 गुणे कितनी है 3, तो यहाँ 10 यहाँ 3 बचा कितना 7, तो यहाँ करेंगे 1200 गुणे कितना 7। क्लियर। तीसरा रोजनामचा करेंगे जब्ती की रकम पूंजी अनामत खाते ले जानी हो तब। तो खास ध्यान रखो जब भी शेयर अधिक से अधिक बट्टा देकर पुनः प्रकाशित किया हो तो उस समय आपकी जमा की जब्ती और उधार की जब्ती दोनों कैसी आएगी इक्वल। तो यहाँ पूंजी का अनामत खाते कोई भी रकम ले जाएंगे नहीं। क्लियर। तो अधिक से अधिक बट्टा देकर पुनः प्रकाशित किया हो तो उस समय पूंजी अनामत खाते कोई रकम ले जाते नहीं है। ओके, चलिए एक और सवाल देखते हैं। इस सवाल के अंदर क्या दिया है, रुपये 10 का 600 इक्विटी शेयर दिया है, आवेदन के रुपये 3 और आवंटन के रुपये 5 क्या किया है उन्होंने भरा है, प्रथम मांग के रुपये 2 उन्होंने भरे नहीं है। क्लियर। तो आवंटन के साथ कितना है 2.5 रुपये है, आवेदन के साथ कितना है 3 और प्रथम मांग के 2 रुपये भरे नहीं है, और अंतिम मांग मंगाने से पहले उन्होंने शेयर को क्या किया है जब्त किया है। तो देखिए किस प्रकार रोजनामचा लिखेंगे। तो सबसे पहले जब्ती का रोजनामचा लिख लेते हैं। शेयर पूंजी खाते उधार, शेयर पूंजी खाते उधार। अब यहाँ प्रीमियम नहीं है इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे शेयर। अब किसकी रकम उन्होंने भरी नहीं है, प्रथम मांग के रुपए 2 नहीं भरे, तो यहाँ लिखेंगे शेयर प्रथम मांग खाते का, प्रथम मांग खाते का, और शेयर जब्ती खाते का, शेयर जब्ती खाते का। क्लियर। अब यहाँ देखिए सवाल के अंदर अलग क्या है कि यहाँ जो प्रथम मांग की जब्ती जो है वो अंतिम मांग मंगाने से पहले उन्होंने क्या कर दिए हैं जब्त कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए आवेदन के साथ आपको कितना रुपया दिया है, आवेदन के साथ दिए हुए हैं 3 रुपये, आवंटन के साथ कितना दिया है 2.5 रुपया, तो आवंटन के साथ कितना है 2.5, और प्रथम मांग के साथ कितना रुपये है 3 रुपये, यानी टोटल आपको मिले कितने, तो 3 2 5 6 और 7, यानी 7.5 रुपये आपको मिले। तो यहाँ शेयर पूंजी में 10 से गुणा ना करके कितने से गुणा करेंगे 7.5 से। तो चलिए यहाँ पे 600 गुणे कितना करते हैं 7.5, प्रथम मांग के साथ कितना रुपया है 2, तो यहाँ करेंगे 600 गुणे कितना 2। अब यहाँ 7.5 यहाँ 2 बचे कितने, वो यहाँ पे डाल देंगे जब्ती के अंदर। तो यहाँ करेंगे 600 गुणे 5.5 यानी 5.5 रुपये। ओके, गुणा कर दो, 600 गुणे 7.5 किया तो कितनी रकम आई 4500। प्रथम मांग 600 गुणे 2 तो कितना 1200, और 600 गुणे 5.5 किया तो ये कितना आ गया आपके जब्ती की रकम 3300। क्लियर। तो समझ गए यहाँ 7.5 से क्यों गुणा किया, क्योंकि यहाँ पर अंतिम मांग से पहले उन्होंने क्या किया जब्त किया है। तो अंतिम मांग से पहले टोटल किया तो कितना हुआ 7.5, तो यहाँ 7.5 से गुणा करना है। क्लियर। इन सवालों के अंदर इस प्रकार की कोई स्पष्टता नहीं थी। अब अपने क्या करेंगे पुनः प्रकाशित का करेंगे। तो पुनः प्रकाशित में लिखेंगे बैंक खाते उधार, बैंक खाते उधार, शेयर जब्ती खाते उधार, शेयर जब्ती खाते उधार, शेयर पूंजी खाते का, शेयर पूंजी खाते का। तो शेयर पूंजी कितनी है 4500, तो जितना उधार किया उतना आपने जमा कर लेते हैं। तो यहाँ जमा तरफ लिख दिया आपने 4500। क्लियर। अब देखिए क्या दिया हुआ है, प्रति शेयर रुपये 4 बट्टा देकर उन्होंने क्या किया है पुनः प्रकाशित किया है। कितने रुपए से 4 के बट्टा से क्या किया है पुनः प्रकाशित की हुई है रकम। तो यहाँ टोटल आपके पास में कितना था
7.5, 4 रुपया बट्टा काटा तो बचा कितना 3.5। तो कितने से पुनः प्रकाशित किया होगा उन्होंने 3.5 से। तो यहाँ लिखेंगे 600 गुणे 3.5। तो 600 गुणे 3.50 किया तो ये कितना आ गया 6 18 और 3 2100। कितना आया 2100। क्लियर। यहाँ कितना है 4500। बचा कितना 600 गुणे 3 घटाया तो यहाँ बचा कितना 4। तो ये आ गया कितना जब्ती की रकम कितनी आई 2400 रुपये। कितनी आई 2400 रुपये। क्लियर। तो यहाँ बट्टा देकर कहा हो तो बट्टा क्या किया जाता है घटाया जाता है, प्रीमियम हो तो क्या किया जाता है ऐड किया जाता है। तीसरा रोजनामचा लिखेंगे शेर जब्ती खाते उधार, शेर जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का, पूंजी अनामत खाते का। तो यहाँ तो सिंपल है, जमा की जब्ती कितनी है 3300, उधार की जब्ती कितनी है 2400। तो यहाँ लिखेंगे 3300 माइनस 2400। तो पूंजी अनामत की रकम आ जाएगी कितनी 900। ओके। तो ये हो गया जब बट्टा देकर पुनः प्रकाशित किया हो तब। एक और सवाल देखते हैं। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ₹100 का 400 शेयर 20 के प्रतिशत प्रीमियम से प्रकाशित किए, प्रति शेयर ₹80 प्रीमियम सहित क्या किए मंगाए, जिसमें आवंटन के ₹50 प्रीमियम नहीं मिला है और 36,000 से उन्होंने क्या किया है पुनः प्रकाशित किया है। क्लियर। तो सबसे पहले तो अपने रोजनामचा लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए आवंटन के ₹50 नहीं भरे, वो प्रीमियम सहित है तो प्रीमियम की रकम भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ रोजनामचा होगा शेर पूंजी खाते उधार, शेर पूंजी खाते उधार। अब जिसके साथ अप्राप्त दिए उसके साथ प्रीमियम दिया हो तो लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार, प्रीमियम खाते उधार शेर आवंटन खाते का, शेर आवंटन खाते का और शेर जब्ती खाते का, शेर जब्ती खाते का। अब यहाँ देखिए टोटल कितने रुपए आपको मिले हुए हैं। तो 80 रुपये प्रीमियम सहित रकम मिली हुई है, जिसमें 20 रुपया क्या है प्रीमियम है। तो बचा कितना 60। तो यहाँ करेंगे 400 गुणे कितना 60। क्लियर। 80 रुपये प्रीमियम है, प्रीमियम सहित रकम है जिसमें 20 रुपया क्या है प्रीमियम है। तो यहाँ कितना आया 60। प्रीमियम में कितना करेंगे 400 गुणे 20। कितना करेंगे 400 गुणे 20। आवंटन सहित प्रीमियम सहित रकम कितनी मिली आवंटन के साथ 400 गुणे कितना 50। अब यहाँ कितना हो गया 60 और 20 80, यहाँ 50 तो बचा कितना 30। तो यहाँ करेंगे 400 गुणे कितना 30। चलिए गुणा कर देते हैं। तो 600 24,000, ये हो गया कितना 8,000, ये हो गया कितना 20,000 और 4 या 12, यानी ये हो गया आपका जब्ती की रकम मिल गई 12,000। ओके राइट। फिर यहाँ देखिए 60 रुपये से क्यों गुणा किया, क्योंकि यहाँ 80 रुपये मंगवाए थे जिसमें प्रीमियम सहित रकम तक थी। तो 20 रुपया प्रीमियम घटाया तो यहाँ कितने मंगवाए 60 रुपीज़। ओके। प्रीमियम में कितना सा 20 से, आवंटन प्रीमियम सहित की रकम से गुणा किया 50, बचा कितना 30। अब पुनः प्रकाशित का रोजनामचा लिख देते हैं। तो पुनः प्रकाशित का रोजनामचा क्या होता है, बैंक खाते उधार शेर जब्ती खाते उधार, शेर जब्ती खाते उधार शेर पूंजी खाते का, शेर पूंजी खाते का। अब यहाँ देखिए बैंक खाते कितनी रकम मिली है आपको, कितने से पुनः प्रकाशित किया है 36,000 से। तो यहाँ लिख दिया कितना 36,000 राइट। अब शेर पूंजी कितनी है आपकी, तो शेर पूंजी खाते कितना है 24,000। तो यहाँ लिख दिया आपने कितना 24,000। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए
इक्विटी शेयर पूंजी कितने से 36,000 से पुनः प्रकाशित किया है, तो ये कितना हो गया 90 रुपये हो गया। 400 गुणे कितना हो गया 90, यानी 9 चौक 3600। यहाँ कितना आ गया 400 गुणे कितना आया 60, राइट। तो यहाँ 400 गुणे 90 किया, राइट। यहाँ 400 गुणे 60, तो यहाँ आया 400 गुणे कितना 40, जो क्या है अग्रिम मिला हफ्ता है। तो यहाँ लिख सकते हैं अग्रिम प्राप्त हफ्ता खाते या अग्रिम मिला हफ्ता खाते का कितना आया 16,000, राइट। तो यहाँ कितना बचा 10, तो यहाँ आएगा 400 गुणे 10 किया, तो ये कितना आ गया आपका 4,000, राइट। ओके, तो टोटल 100 रुपये में से 36,000 से उन्होंने पुनः प्रकाशित किया, तो पूंजी के साथ कितने मंगाए 60, तो अग्रिम प्राप्त कितना होगा 40, तो यहाँ 400 गुणे कितना किया 40 से किया, तो ये 16,000, ये 24,000, 36,000 में से माइनस किया, तो आपकी जब्ती की रकम कितनी आई 4,000 की। तीसरा रोजनामचा लिखेंगे अपने जब्ती की रकम पूंजी अनामत खाते ले जाए तब शेर जब्ती खाते उधार, शेर जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का, पूंजी अनामत खाते का। तो यहाँ जमा की जब्ती कितनी है 12,000, उधार की जब्ती कितनी है 4,000, तो यहाँ करेंगे 12,000 माइनस 4,000, तो पूंजी अनामत खाते ले जाने वाली जब्ती आ गई कितनी 8,000। ओके, तो यहाँ कितना लिखेंगे 8,000। क्लियर। तो इस प्रकार आप शेयर जब्ती से संबंधित छोटे सवालों को कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये तीनों सवाल समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।